नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पटना नगर निगम के महापौर और उप महापौर पद के लिए चुनाव होने हैं। आज नामांकन की अंतिम तिथि थी, यानी कि जितने पहलवान अखाड़े में उतरने थे आज तक वो उतर गए, उन्होंने अपना नामांकन करा लिया है। लेकिन पटना नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं, इस चुनाव में दलीय आधार पर कोई प्रत्याशी जो है वो खड़ा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी श्री गणेश गणेश्वर हमारे साथ हैं। हम खबरों की शुरुआत कर रहे हैं, बातें बताएंगे, चर्चा करेंगे। फिर भी आपको लगता है कि ठीक है, कोई बीजेपी से सिंबल नहीं मिल रहा है, कोई आरजेडी से सिंबल नहीं मिल रहा है, कोई जेडीयू से सिंबल नहीं मिल रहा है, कोई लोजपा से भी सिंबल नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों की भूमिका इसमें होगी। और आपको क्या लगता है आने वाले समय में कौन किसके पीछे, या कौन से लोग जो मैदान में उतरे हैं, कितना दम? देखिए आलोक, आप चर्चा कर रहे हैं मेयर और डिप्टी मेयर पटना नगर निगम। जी। 17,25,000 मतदाता, साल का 1740 करोड़ रुपयों का बजट, पटना नगर निगम। बूथ भी बहुत है, 1895 बूथ। और चुनाव होगा 20 अक्टूबर को। नतीजे आएंगे धनतेरस के दिन, मतलब 22 अक्टूबर को। लेकिन इस बात को समझिए, दलीय आधार पर तो हम आते हैं, पटना में बीजेपी का दबदबा रहता है, लेकिन मेरे कुछ बुनियादी सवाल हैं। देखिए, पटना नगर निगम में महिलाओं की सत्ता लंबे अरसे से रही है, ठीक है। इस बार फिर मेयर और डिप्टी मेयर के दोनों पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पिछले 5 साल तो महिला नहीं संभाला। हाँ, पिछले 5 साल महिलाओं ने ही संभाला, उसके पहले भी महिलाएं रही हैं। लेकिन एक सवाल देखिए, जब चर्चा होती है पटना से बाहर या बिहार से बाहर, तो मैं अपने शहर की शिकायत सुनना पसंद नहीं करता हूं। लेकिन जब चुनाव में हम मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो फिर हम उम्मीदवारों को कसेंगे कैसे, और जो वायदे किए जा रहे हैं उसको तराजू पर तौलेंगे कैसे। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है। आप देख रहे थे पिछले ही महीने सत्ता की उठापटक चल रही थी बिहार में। दिल्ली से एक महिला पत्रकार आई हुई थी कवरेज के लिए, वो वीआईपी इलाके में ही थी, वो बीचन पटेल पथ पर भी थी। देखिए, पटना नगर निगम की बात हम करते हैं, 1740 करोड़ रुपए आप खर्च करते हैं। आपको भी शायद खबर मिली होगी, उस महिला को अचानक टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई। आलोक, आप भी दिन भर रहते हैं फील्ड में, और मुझे इस घटना से एक और फील्ड रिपोर्टर की कसक याद आ गई जिसने नौकरी छोड़ दी पटना में, कि किसी महिला को, किसी लड़की को पटना में जो सड़कों पर है, काम करती है, कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, यदि टॉयलेट जाने की आवश्यकता महसूस होती है तो वो कहां जाएगी? ये सवाल है, बुनियादी सवाल। 1740 करोड़ रुपए आप खर्च करते हैं और पटना में एक पब्लिक यूटिलिटी नहीं, एक पब्लिक टॉयलेट नहीं, और जो है उनका हाल क्या है यह आपको भी पता है। वहां आदमी क्या, कुत्ता भी जाना पसंद नहीं करेगा। रेलवे से बदतर हाल है। नहीं, रेलवे की बात तो अलग है। देखिए, आपको शायद पता है कि नहीं पता है कि पटना जंक्शन पर एक टॉयलेट की नीलामी साल में 56 लाख रुपए में होती है। खैर, हम पटना नगर निगम की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब इस बुनियादी व्यवस्था को आप बहाल नहीं कर पाते हैं, पटना नगर निगम का काम क्या इतना भर भी नहीं है? यह भी नहीं होना चाहिए? ठीक इसी तरीके से देखिए, उस महिला रिपोर्टर को एक पटना के साथी ने एक घर में ले जाकर टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराई। लेकिन यह कितना अफसोसजनक था, जब वो दिल्ली लौटी होंगी तो उनके दिलो दिमाग पर क्या छाप छूटी होगी। इस सोचिए, ये डूब मरने की बात है कि आप एक टॉयलेट नहीं, एक पिंक टॉयलेट नहीं, और आप बात करते हैं स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। आप दूसरी बात कीजिए आलोक जी, आप गर्मी के दिनों में, चलिए आप घर से निकले, कोई भी दिन हो, आप घर से निकले, पटना इतने लोग रोज आते हैं और जाते हैं, उन्हें पानी के लिए, पानी पीने के लिए पानी की जरूरत होगी। कहां से पानी लेंगे? साफ पानी, गंदा पानी, दोनों की हम बात कर रहे हैं। कहां से पानी लेंगे? आपके पास जेब में पैसा है, हमारे पास पैसा है, हम पानी की बोतल खरीद लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति पीएमसीएच में इलाज कराने आता है, जिसके पास कोई पैसा नहीं होता है, वो कहां से पानी लेगा? या सड़क पर चल रहे, गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है। पहले आप याद कीजिए,
जब एक जमाना था जगह जगह पर प्याऊ लगाए जाते थे, वाटर टैप लगाए जाते थे, लेकिन क्या व्यवस्था, मिट्टी वाले घड़े रखे जाते थे। इसी व्यवस्था के लिए चुनाव होता है। तो देखिए बड़े बड़े वायदे होंगे और इस पर आपको सोचना होगा। हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं लेकिन एक पब्लिक यूटिलिटी नहीं दे पाते हैं। तो अभी तो बातें बहुत कही जा रही है। और देखिए अब आपके असली सवाल पर आते हैं, राजनीतिक दलों की भूमिका। और राजनीतिक दलों में बीजेपी की भूमिका की चर्चा हम पहले कर लेते हैं, क्योंकि ये चुनाव जो है मूल रूप से पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में संपन्न हो रहा है। और कहा यह जाता है कि महागठबंधन की पूरी ताकत के बाद भी पटना साहिब के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी अधिक बलवान होती है। तो देखिए पटना नगर निगम के इस चुनाव में जो 17,25,000 मतदाता हैं, उनमें 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार और पटना साहिब। चारों में बीजेपी के जीते हुए विधायक हैं। दीघा से संजीव चौरसिया, कुम्हरार से अरुण सिन्हा, बांकीपुर से नितिन नवीन और पटना साहिब से नंद किशोर यादव। देखिए पटना साहिब संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद। देखिए आगे के लिए ऋतुराज सिन्हा की दावेदारी भी इन दिनों बहुत दिख रही है चर्चा में। तो देखिए महागठबंधन क्या करेगा, इसकी चर्चा हम किसी दूसरे वीडियो में कर लेंगे, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए बीजेपी बहुत ही पसोपेश स्थिति में है। बीजेपी पहले यह मान रही थी कि हम बाद में अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी उम्मीदवार का समर्थन कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से बिसात बिछ रही है और जिसे बीजेपी से सबसे अधिक समर्थन प्राप्त होने का भरोसा था, उनकी जैसी दावेदारी है या जैसी तैयारी है, वैसे में बीजेपी के भीतर बेचैनी है। देखिए पटना नगर निगम के चुनाव में निवर्तमान मेयर सीता साहू ने भी नामांकन का पर्चा भरा है और उनकी पुत्रवधू श्वेता कुमारी ने भी नामांकन का पर्चा भर दिया। दोनों में कौन चुनाव लड़ेंगी यह देखने वाली बात होगी। देखिए शिशिर कुमार जो इनके बेटे हैं सीता साहू के, वही असली ताकत है। वो भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। लेकिन जिस तरीके से यह चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव हो गया है, मतलब एक एक मतदाता मेयर को और डिप्टी मेयर को चुनेगा, वैसे में यह बात नोटिस की जा रही है कि बाकी कई सारे उम्मीदवारों ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है। कई वार्डों में प्रत्याशी पहुंच गए हैं, उनके पति पहुंच गए हैं, खुद प्रत्याशी पहुंच रही हैं, लेकिन अब तक सीता साहू अपने वार्ड नंबर 58 या उसके इर्द गिर्द के वार्ड के अलावा बाहर नहीं निकल पाई है। पटना में तो छाप ही नहीं दिखी है अभी कहीं नहीं। हाँ देखिए पटना सिटी और पटना, ठीक है ना, दो इलाका है, उधर दीघा की तरफ भी आप जाएंगे। हाँ मतलब मैंने कहा पटना में तो फिर दीघा आ ही जाता है। तो वो अभी इस कारण से भी बीजेपी के भीतर पसोपेश है कि जो सबसे अधिक, और बीजेपी क्या सोच रही है। देखिए जब हम कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि खुलकर अब तक बीजेपी ने साथ नहीं दिया है, नहीं बीजेपी साथ देने की स्थिति में दिख भी नहीं रही है, क्योंकि है क्या, देखिए 5 उम्मीदवार तो साफ तौर पर चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ते दिख रहे हैं। कौन है वो? देखिए सीता साहू या श्वेता कुमारी जो लड़े दोनों में, विनीता बिट्टू सिंह की पत्नी, माला सिन्हा सीतेश शर्मन की पत्नी। माला सिन्हा के भी फेसबुक पोस्ट को देखेंगे, पुराने पोस्ट को देखेंगे तो उस समय भी भाजपा के तमाम नेताओं की तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, रजनी देवी पप्पू राय की भाभी, हाँ दीघा में दबदबा है। देखिए महजबी इमाम, उनके पति अफजल इमाम पटना के 3 बार मेयर रहे हैं, और सरिता नोपानी, पटना का जो एलिट क्लास है वो कनेक्ट होता दिख रहा है। तो ये 5 लोग, बाकी भी उम्मीदवार हैं। अब देखिए बीजेपी कहां परेशान हो रही है कि पटना साहिब का गणित यदि आप देखेंगे तो बीजेपी की जो मजबूती है पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में, या यूं कहें कि पटना नगर निगम के क्षेत्र में 17,25,000 मतदाताओं में सबसे बड़ी आबादी कायस्थों की और उसके बाद वैश्य की मानी जाती है। तो यह जो उम्मीदवारी है और जो उम्मीदवारी की लिस्ट दिख रही है, यदि 1-2 उम्मीदवार को आप छोड़ दीजिए तो बाकी जितने सारे उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं से बीजेपी से करीब रहे हैं। और आगे 2024 का लोकसभा चुनाव है। बीजेपी को इस बात की जानकारी है कि इस बार महागठबंधन से लड़ना है। तो उम्मीदवार जो हैं, जो अपने को भाजपा के करीब पाते हैं,
भाजपा के समर्थन की आस रखते हैं, उनमें कायस्थ भी हैं और उनमें वैश्य भी हैं। तो बीजेपी इस लड़ाई में नहीं फंसना चाहती है कि हम कोई ऐसा फैसला कर ले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिसके कारण पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में कायस्थ बनाम वैश्य हो जाए या वैश्य बनाम कायस्थ हो जाए। बिखराव होगा तो नुकसान उन्हें होगा। नुकसान देखिए, 24 में होगा, 25 में यह तो पता है ना कि ये पटना नगर निगम के चुनाव से पटना का मालिक तय हो सकता है, लेकिन न तो बिहार की सरकार बन सकती है और न केंद्र की सरकार बन सकती है। लेकिन इसलिए पार्टी के लिए अगर डिस्टर्ब किया तो उनको जरूर नहीं, देखिए इसी बात का डर है ना कि हम किसको समर्थन दे दें। अब यदि किसी एक कायस्थ को समर्थन देते हैं तो दूसरा कायस्थ वह भी आपके करीब रहा है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, और आप इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में 2 कायस्थ एमएलए हैं, नितिन नवीन और अरुण कुमार सिन्हा। तो कायस्थ बनाम वैश्य या वैश्य बनाम कायस्थ की स्थिति में बीजेपी नहीं फंसना चाहती है, यह महत्वपूर्ण बात है। जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि देखिए, यदि हम इस भंवर जाल में फंसे, मतलब बीजेपी सोच रही है, बीजेपी के भीतर जो कायस्थ नेतृत्व है, जैसा हमने आपको बताया कि देखिए रविशंकर प्रसाद और ऋतुराज की भूमिका भी अब आ गई है, आरके सिन्हा भी कायस्थों के बड़े नेता हैं। यह भी आपको हमने बताया था कि पिछले दिनों एक वीडियो में बताया था हमने कि पटना में कायस्थ नेताओं की बैठक हुई कि कायस्थ भी ये चाह रहे हैं कि हम नहीं, पहले पूरी ताकत देख लें। तो 2 विधायक बीजेपी के कायस्थ, सांसद, राज्यसभा के कभी सांसद रहे आरके सिन्हा, अब आगे की तैयारी कर रहे ऋतुराज, वे यह नहीं चाहते कि हम इस तरीके से खुलें कि हम इस कायस्थ के साथ हैं या इस वैश्य के साथ हैं। तो जहां खुले घाटा नहीं चाहते, हाँ, अपना कोई भी नहीं चाहता राजनीतिक तौर पर, तो वहां मसला फंसा हुआ है। और ये मसला जो है वो गंभीर इसलिए, देखिए जैसा जिसके करीब जो नेता हैं, उनके करीब जो भी उम्मीदवार हैं या पहुंच रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं कि अभी तैयारी कीजिए और अपनी तैयारी को देखिए। पार्टी प्रत्यक्ष तौर पर किसी को समर्थन देने का भरोसा नहीं देने जा रही है, क्योंकि यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं लड़ा जा रहा है। और इस कारण देखिए अंत तक आपको यह दिखेगा कि भाजपा किसी के साथ नहीं है। हाँ, यदि अंतिम में कोई ऐसी परिस्थिति स्थिति बन गई कि लड़ाई आमने सामने की हो गई, तो भाजपा किसी के कंधे पर हाथ रखकर उसे आगे ले जाने की कोशिश कर सकती है। जहां तक महागठबंधन की बात रही, तो महागठबंधन में भी ठीक इसी प्रकार से संशय की स्थिति है। लेकिन महागठबंधन में क्या, किसके पक्ष में कौन, इस बात की जानकारी भी जब आगे हम और कोई वीडियो करेंगे तो हम जरूर देना चाहिए। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से फिलहाल न महागठबंधन न बीजेपी किसी का साथ देने जा रही है। लेकिन हाँ, जाति के आधार पर देखेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हाँ, जो अहम मुद्दे हैं उस पर भी जनता जरूर विचार करे अपने मत का प्रयोग करने से पहले, क्योंकि ये पहला मौका मिला है जनता जब अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपना मेयर और डिप्टी मेयर चुनेगी। तो इन मुद्दों को, जो मुद्दे हमने आपके सामने रखे हैं, उस पर जरूर विचार कीजिएगा ताकि आपको आपका मेयर काफी बेहतरीन मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।